चुनावी साल है, मध्य प्रदेश की सियासत गरमाया हुआ है और हम बात कर रहे हैं लोगों से कि क्या कुछ यहाँ पर माहौल बना हुआ है। चुनाव नज़दीक है, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? संतोष चंद जैन। अच्छा, ये बताइए सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है? देखो, सरकार की योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा मिल रहा है को, और अपने मुख्यमंत्री जी हैं जो अभी लाडली बहनों को 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो इससे भी जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर महिलाएं थी उनकी स्थिति अच्छी बनी और उनको मान लो पैसा जो मिल रहा है उससे उनका भविष्य अच्छा होगा। अच्छा, और मध्य प्रदेश सरकार ये जो फ्री की योजना चला रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सब कहने की बात है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। गरीब जनता को जो पैसा देता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है वो सर्वोपरि है। अब आपका पक्ष लेंगे। ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाते हैं रेवड़ी बांटने का, और मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में कई फ्री की योजना चलती है। मोदी जी और कर भी क्या सकते हैं, उन बराबर झूठा आदमी कोई शायद भारतीय राजनीति में आज तक ना आया हो। जिस आदमी ने आज तक छीनने का और लूटने का काम किया हो। हम बात करें गैस सब्सिडी की, गैस सब्सिडी लोगों को मिलती थी, गैस सब्सिडी आज बंद कर दी है, लोगों को 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। अब जब जो व्यक्ति छीनने का काम कर रहा हो उसको स्वाभाविक सी बात है, दूसरी सरकारें अगर जो है कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो वो रेवड़ी बांटने जैसा लग रहा है उनको। आज जो शिवराज सिंह जो डर के कारण, ये कोई लाडली बहना या कुछ नहीं है, ये केवल उनको डर है और भय है। तब तो जब योजना का आगाज करते हैं कि 1,000 रुपये लाडली बहनों को देंगे, और जब नारी सम्मान की बात आती है कमलनाथ जी कहते हैं कि हम 1,500 रुपये देंगे, डर के मारे ये कहते हैं कि नहीं, इसको हम 3,000 तक पहुंचाएंगे। पहले इन्होंने क्या किया, लाडली बहना में एक क्राइटेरिया फिक्स किया, इन महिलाओं को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, 18 से 60 को मिलेगा, जो नौकरी करती हैं उनको नहीं मिलेगा, जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको नहीं मिलेगा। ये इतना 6 करोड़ महिलाओं में जब इनने फिल्टर लगाया तो निकल के केवल 1 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जिनको लाडली बहना का लाभ मिलना था। अब डर कहाँ से पैदा हुआ, जब कमलनाथ जी की योजना उनने जो वचन पत्र में अपने शामिल किया कि नारी सम्मान योजना के तहत हम महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने देंगे, तब इनके दिल में सत्ता जाने का डर सताया। तब ये कहते हैं कि नहीं, इसको हम धीरे धीरे बढ़ा के 3,000 तक ले जाएंगे। अभी कह रहे हैं हम रक्षाबंधन पे 1,250 रुपये देंगे। ये डर नहीं तो और क्या है? अगर देना है इनको तो LPG सिलेंडर जो 1,200 रुपये में आज गरीब आदमी को मिल रहा है, वही 1,200 रुपये में अंबानी और अडानी को मिल रहा है, वही 1,200 रुपये में एक गरीब आदमी को, निचले वर्ग को मिल रहा है। अगर उस पर करना था तो 500 रुपये में सिलेंडर करते। केंद्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये लूट खसोट की सरकार है। देखिए आप यहाँ राजनगर विधानसभा संपूर्ण जिले में बालू का टेंडर हुआ, क्या हुआ? टेंडर निरस्त हो गया। कौन बालू ढोया? किसने बालू ढोई? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के लोगों ने बालू का अवैध उत्खनन किया और कमाई की। सरकार के राजस्व का घाटा हुआ। किसने किया? ये इन्हें ऐसा ही लगता है, जब कांग्रेस कोई काम करता है तो इन्हें लगता है कि कांग्रेस रेवड़ी बांट रही है, लेकिन ये देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में कितना कर्जा है, आज 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज है। आज एक बच्चा पैदा होता है वो कर्ज में पैदा होता है। इसका जवाब है शिवराज सिंह के पास। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस आरोप लगाती है लगातार कि कांग्रेस पर बताया जाता है कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कई योजना जो फ्री में सरकार चला रही है, इस पर क्या कहें? माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है वो गरीब तबके के हित में चलाई जा रही हैं। नारियों का, महिलाओं का, माताओं का, सभी का ध्यान रख के नई नई योजनाएं दी जा रही हैं। बच्चों को साइकिल, ड्रेस, सुविधाएं, सभी बुजुर्ग लोगों को। कभी किसी ने सोचा जीवन में आज तक एक से एक यहाँ पे कांग्रेस सरकार के कमलनाथ जी रहे, इनके द्वारा तो इतना पाप का काम किया गया कि तीर्थ दर्शन योजना जो कि हमारे माननीय मामा जी के द्वारा, शिवराज सिंह जी के द्वारा चलाई जा रही थी, उसको भी इन्होंने बंद करा दिया था उस समय। तो क्षेत्र में तो तीर्थ दर्शन योजना कई लोगों को पता ही नहीं है इस योजना के बारे में। बिल्कुल पता है, हर जगह से यहाँ से गए हैं लोग, हम लोगों ने उनको भेजा है। ये आपको ये बता दें, हम संबल योजना, जिस योजना में लोगों का लाभ होता था, वो कांग्रेस ने अपने 14 महीने के कार्यकाल में बंद करा दी थी। यहाँ तक कि जो गरीब तबके के लिए आवास योजना चलती थी, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दी रही थी, कमलनाथ जी के द्वारा कई हजारों मकानों के पैसे रुकवा दिए गए थे कि कहीं भी किसी गांव में आवास न बन पाए। जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो, चाहे 12 रुपए का बीमा हो, चाहे जीवन बीमा हो, चाहे सिलेंडर जो कि निःशुल्क
आपको वो समय ध्यान होगा, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई, लाइन लगा के सिलेंडर खरीदा करते थे और हर जगह पे बात हुआ करते थे। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो कर दिखाया कि आज होम डिलीवरी घर पे आकर हो रही है। रहा ये कई चीजें, हमारा देश आज अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण में आप सोचिए, आप क्या बोले? 500 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए का दे, कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने फ्री में देके? आप बताइए, डीजल पहले 60 रुपए थे, आज 100 रुपए लीटर कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया देके? तो क्या मध्य प्रदेश सरकार रेवड़ी बांट रही है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार है जी, सबसे रद्दी सरकार है कांग्रेस की, बीजेपी की। अच्छा, कभी नहीं इसको ले आएंगे, अभी दोबारा नहीं आएंगे मामा जी को। अच्छा, तो लोगों में काफी नाराजगी देखा जाता है, आरोप लगता है कांग्रेस पर रेवड़ी बांटने की, और मध्य प्रदेश में कई फ्री की योजना चल रही है, क्या क्या है? देखिए क्या है, शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन वो योजनाएं ज़मीन पे नहीं आ पाती हैं। वहाँ से बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है, जो वास्तव में उसके लेने लायक योजना का लाभ लेने लायक है, उन तक वो योजना नहीं पहुँच पा रही है। वास्तविक स्थिति ये है ज़मीन पे, हम ही देख रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना का भी निकला है, अभी उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था, दूसरा सर्कुलर चालू किया है, पता चला कि 23 साल से ऊपर की महिलाओं के फार्म ही नहीं भर रहे हैं, साइड ही बंद है, फार्म ही नहीं भरे जा रहे हैं। जबकि वहाँ से घोषणा हो गई है कि फिर से लाडली बहना योजनाओं को फिर से लागू कर दिया, इनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं, पंचायत रहेगी उनके फिर से फार्म भर रहे हैं, नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 23 साल से ऊपर की महिलाओं की जाते हैं वहाँ पंचायत में, पता करते हैं तो पता चलता है कि साइड ही नहीं चल रही है, साइड ही नहीं खुल रही है। ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये तो सब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तमाम योजना है, कई जो है निःशुल्क योजना लोगों को मिलता है, हाँ। तो क्षेत्र में क्या देखते हैं समाज? हाँ, तो क्षेत्र में ये है, क्षेत्र में पास पर हितग्राही के पास वो क्षेत्र में हमारे पहुँच ही नहीं पा रही वो योजना जिसको लाभ मिलना चाहिए। हम ये गरीबी रेखा वाला देखो, अभी सर्वे कराया जाए तो उसमें इस सरकार के उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो वास्तविक फर्जी गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र बने हुए हैं। तहसीलदार साहब 500 1000 रुपए में उनकी वेरिफिकेशन करके गरीबी रेखा का कार्ड बनवा रहे हैं। ये क्या है सब? ये है क्या? बड़ा गड़बड़ फैला हुआ है सब। बताइए, मध्य प्रदेश सरकार रेवड़ी बांट रही है, बांटती है। किस प्रकार से, कैसे लगता है आपको? जो योजना चल रही है फ्री की, कितने लोगों को लाभ मिल पाता है? किसी को नहीं मिलता, जो पात्र है उनको मिलता नहीं है, अपात्र को मिलता है। अच्छा, तो यहाँ अपात्रों को मिलता है, यहाँ कई युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, जो योजना संचालित है आपके पंचायत या क्षेत्र में, योजना का लाभ लोगों को मिल पाता है? ये सर, योजना का लाभ तो अभी हमारी समझ से बड़े ही आदमी को मिल पाता है, क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको दलाली देते देते परेशान हो जाते हो, अपने घर बैठ जाते हैं। हमारी पंचायत में हमने कई लोगों के परमिट बनवाने के लिए राजनगर से कोशिश की है, वहाँ पे लगातार कमीशन खोरी का काम किया जा रहा है। अगर पैसे तहसीलदार बाबू के पास नहीं पहुँच रहे हैं तो उस गरीब आदमी का परमिट नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा, तो क्या एमपी सरकार जो है जो फ्री का योजना चला रहे हैं वो रेवड़ी है? सब रेवड़ी तो बांट ही रहे हैं, बेमतलब मेरे लोगों को विकलांगे कर रहे हैं, फ्री का दे के जबरदस्ती विकलांगे की हालत भी किए जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार की योजना, आप क्या कहेंगे? बदलाव आना चाहिए। किस प्रकार का बदलाव? बदलाव ये है, ऐसा है कि महंगाई बहुत है, मतलब डीजल पेट्रोल सब देख लीजिए आप, भ्रष्टाचारी मची है, बालू हर जगह वो मची है, मतलब कांग्रेस आना चाहिए हर जगह। कांग्रेस बदलाव लोग कह रहे हैं, आम जनता बदलाव आना चाहिए। अपने अपने पक्ष है, कहीं जो मेन मुद्दे हैं। आज आदमी क्या है, यहाँ वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, तो कई लोग कांग्रेस के लिए कहेंगे। जहाँ सरकार है, जिन व्यक्ति को लाभ मिला है, वर्तमान विधायक ने क्या प्रयास किया क्षेत्र के? वर्तमान विधायक निष्क्रिय रहे, जनता के बीच में कभी उनका कोई आवागमन नहीं रहा, इस कारण से उनका कोई कार्यकाल नहीं रहा। जबकि उनके उसमें हमारे यहाँ के जो सांसद हैं माननीय BD शर्मा, उनके द्वारा कई ऐसे काम कराए गए जो कि आज देश में हमारे इस खजुराहो लोकसभा को लोग गौरवान्वित किए हैं। अभी हमारे यहाँ 260 करोड़ का सबसे अधिक राशि रेलवे स्टेशन के माने विकास के लिए हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमारे यहाँ सुनिए, रेलवे के जो मुआवजा राशि है, आज भी लोग भटक रहे हैं जन सुनवाई में। कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किसी कागजी कार्रवाई के कारण वो परेशान होते हैं। बाकी मुआवजा की स्थिति ये है, अगर मुआवजा न वितरित हुआ होता तो आज ये योजना संपन्न ना हुई होती। आज पायलट
जो हमें बाहर जाना पड़ता था, माननीय सांसद जी के द्वारा, BD शर्मा जी के द्वारा यहाँ पायलट का प्रशिक्षण केंद्र का ओपनिंग हुई है। तो अपने लोकल के बच्चे हैं क्या? उसमें आएंगे जो योग्य होंगे, जिनकी एबिलिटी होगी, वो वहाँ जाएंगे, वो सीखेंगे। आज धरातल पे सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि कोरोना जैसी विकराल परिस्थिति में माननीय मोदी जी की जो नहीं पैदल तो समस्याएं होंगी तो पैदल चलेगा ही आदमी, निकलेगा। जब इतनी भयंकर समस्याएं थी तो उसमें कहाँ आज भारत की जो कोविड वैक्सीन थी वो सब जगह कारगर हुई, यहाँ तक अपन ने विदेशों में उसको दिया, उससे लाभ। ये बताइए, जो योजना चला रही है मध्य प्रदेश सरकार, वो भी तो फ्री की है, तो नहीं कांग्रेस पे आप बात समझिए। जब हमें जनता को निचले तबके को कोई लाभ पहुँचाना होगा तो कोई ना कोई योजना लागू करनी हो, तभी उसी के माध्यम से हम जनता को, छोटे वर्ग को, जनता को लाभ दे सकते हैं। आप कोई भी योजना उठा लें मध्य प्रदेश की, सब जगह गरीब बच्चियों के, चाहे कन्या विवाह हो, चाहे आपका तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे संबल हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आप कोई भी योजना आप उठा लें, चाहे जीवन बीमा की योजना हो, चाहे 12 रुपए का बीमा हो। आज कई लोग जिनकी दुर्घटनाओं से मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए हम लोग लग के दिलवाते हैं। हमें गर्व होता है कि जिसके परिवार का मुखिया चला गया है, कम से कम उनको 4 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण बन तो सकती है, वो अपने बच्चों के लिए, जीवन निर्वाह के लिए खड़े तो हो सकते हैं। क्या नहीं दे रही है सुकन्या योजना? आप देखिए, सुकन्या योजना के अंतर्गत माननीय केंद्र सरकार की सबसे अधिक, अगर किसी योजना में सबसे अधिक ब्याज मिलता है तो वो माननीय मोदी जी के द्वारा जो सुकन्या योजना चलाई जा रही है उसमें मिलता है। आज बच्ची अगर 1 साल से अपनी, जब 21 साल की होगी तो उसे केवल 1,64,000 रुपये जमा करने, बाद में उसको 6.25 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। ये छोटी बात है? किसने सोचा? माननीय मोदी जी के अलावा किसने सोचा? आप ये देखें, अभी आप बात करते हैं, आप लाइट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश शासन में जब दिग्विजय सिंह का शासन था, मैं जानता हूँ, मैं खुद पढ़ाई मैंने अपने लालटेनों में की है, मैंने उस समय पे 2-2, 3-3 घंटे लाइट मिलती थी। आप बताएं, यहाँ से छतरपुर जाने में कितना समय लगता था? रोड इतने गड्ढे होते थे कि बसारी में अभी भी आधा अधूरा काम पड़ा है। कहीं भी कोई बॉडी आपकी है, आप स्वस्थ व्यक्ति होंगे, कोई ना कोई पार्ट थोड़ा मोड़ा आपका कहीं ना कोई इन्फेक्टेड रहेगा, हर पार्ट पूरा बॉडी का ठीक नहीं रहेगा। कमियां हैं, कमियां नहीं होगी तो सुधार कहाँ से होगा? अच्छा भाई, कमियां नहीं होगी तो सुधार कहाँ से होगा? मैं आपसे लास्ट ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, और क्षेत्र में कांग्रेस पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक कांग्रेस के रहे हैं, वो भाजपा तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एक बात कहूँगा मैं, जो ये बात आती है कि नाती राजा जो है विक्रम सिंह कांग्रेस से विधायक है, कैसे हैं? अगर कुछ नहीं किया होता तो 4 बार से जीतते नहीं। पहली चीज, मोदी जी की लहर चली, उसमें भी जो है क्या है कि वो जीते। ये बात अलग है कि कांग्रेस से आज दावेदार हमारे पास कई और लोग भी हैं जिनके पिताजी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, सिद्धार्थ शंकर बुंदेला। नाती राजा और सिद्धार्थ शंकर बुंदेला दोनों लोगों में कुछ ना कुछ असमानताएं होंगी, लेकिन दोनों लोग बेहतर हैं। ये बात जरूर है कि सिद्धार्थ शंकर बुंदेला उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, लोगों के बीच में आते जाते हैं, और युवा चाह रहा है कि उन्हें इस बार जो है पार्टी टिकट दे। निश्चित रूप से 201% वो जीतेंगे। और रही बात मध्य प्रदेश और राजनगर विधानसभा की, लगातार 20 साल से लगातार राजनगर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, तो विधायक जी ने कौन सी रेवड़ी बांटी? विधायक जी, सरकार जो है भाजपा की थी, विधायक को अगर रेवड़ी बांटने का या कोई अपने जो उनके कार्य क्षेत्र में था वो उन्होंने किया होगा। रेवड़ी तो सरकारें बांटती हैं, तो सरकार बांट रही है रेवड़ी। वो डर से बांटे या भय से बांटे, जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, जो बांटा जा रहा है वो डर से बांटा जा रहा है। बाकी कहीं रही बात, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। क्या बंद किया? ना कन्या विवाह बंद किए। जो कन्या विवाह में पहले राशि मिलती थी उसको 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने दिए। संबल योजना हो, श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग से लोगों के बीमा भी होते थे। रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा का अधिकार, खाद्य अधिकार, कितनी योजनाएं हैं जो कांग्रेस लाई जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। पायलट प्रशिक्षण केंद्र, हमारे यहाँ के निचले मजदूर व्यक्ति को उससे क्या लाभ? हाँ, उसकी जगह कोई फैक्ट्री या कुछ ऐसा यहाँ आता तो 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पायलट बन के कोई क्या करेगा? पायलट से किसको लाभ है? हमें ये बताइए। ठीक है, होना चाहिए, पायलट भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ औद्योगिक धंधों का विकास होना चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगाई जानी चाहिए, वो नहीं लगाई गई।
धरातल पे कुछ किया ही नहीं गया। आदमी परेशान है, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ महंगा है। ये हो तो गया 4 लाइन के ये 4 लाइन हो गई। ये तो विकास की सतत प्रक्रिया है। अब आप कहें कि 70 साल, तो 70 साल अगर विकास नहीं किया होता सरकारों ने, तो लोग कच्चे और बनियान में होते। जो आज पेंट में और मोबाइल हाथ में लिए हैं, आप यहाँ बड़े आराम से शूट कर रहे हैं ना, ये विकास की सतत प्रक्रिया है। ये अगर भाजपा ने बनवा दिया है तो इतने भागड़ा नांगल जैसे डैम, सरदार सरोवर जैसे बांध, एम्स, IIM, IITTM और रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क, इतने एयरपोर्ट, इतने रेलवे स्टेशन, इतनी सड़कें, क्या ये भाजपा ने किया है? कहीं ना कहीं ये 70 साल में कांग्रेस की सरकारों ने किया है, जो आज दिख रहा है। जो बेस है, फाउंडेशन, वो अगर देश में किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है। जब हमने बेस बना दिया, मकान खड़ा करने में कौन सी परेशानी जाती है? हमने मकान बनाया, आपने पुताई करवा दी, कौन सी परेशानी जाती है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आएगी वो करेगी, उसको करना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन आम आदमी की जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, 2 रोटी चाहिए उसे, चैन से नींद चाहिए और रोजगार चाहिए। रोजगार की बात करें तो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, आप नहीं देखा। कोरोना की बात करी, कितने लोगों को 1000 2-2 हजार किलोमीटर लोगों ने पैदल यात्राएं करी, उनको साधन मुहैया कराते, क्यों नहीं कराया? ये कहीं ना कहीं जो है अपने छद्म में, अपने आभा मंडल में जी रहे हैं और लोगों को पंगु बना रहे हैं। कोई विकास का काम धरातल पे नहीं है। और रही बात इस चुनाव की, तो आप जो है मध्य प्रदेश में 2023 नवंबर में चुनाव होगा, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ 140 और 50 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप दावा कर रहे हैं कांग्रेस के आने का, तो कांग्रेस कौन सी रेवड़ी बांटेगी? कांग्रेस रेवड़ी नहीं बांटेगी। कांग्रेस मजदूरों तक, समाज के निचले वर्ग तक जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो कराएंगे। जो कांग्रेस अपने शासन में हमेशा कराती रही है वही काम करेगी कांग्रेस। केवल ये काम नहीं करेगी कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। कांग्रेस वो काम करती है जिससे आम नागरिक, समाज के सबसे लास्ट छोर पे खड़े व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, लोगों की आवश्यकता क्या है, रोजगार। लोगों की आवश्यकता क्या है? जहां आज हम सबसे रोजगार दर अगर देखें तो कितनी बढ़ गई है, रोजगार मिल नहीं रहा है लोगों को, भुखमरी की कंडीशन है। ये बताइए, स्वरोजगार योजना है, आप सरकार स्वरोजगार योजना, आज वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक समय अगर किसी सरकार ने काम किया देश के लिए तो वो किया था कांग्रेस सरकार ने। लेकिन जो कार्य उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी पूरे किए समय में नहीं किए, वो हमारे माननीय मोदी जी के 9 साल में आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कितने स्कूल नहीं खोले गए, कितने कॉलेज नहीं खोले गए, कितनी नई शिक्षा नीति की होटलों की तरह आज मॉडल स्कूल और आपके नई विद्यालयों का गठन हो रहा है। आपको एक चीज बता दें, सबसे बड़ी चीज माननीय मोदी ने देश के लिए जो रक्षा तंत्र मजबूत किया है वो शायद किसी भी परिस्थिति में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। माननीय मोदी जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज हम जहां कहीं जाने में 2 घंटे लगते थे, आज केवल हम आध घंटे में छतरपुर का सफर तय करते हैं। आज कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, तुरंत 108 लगाते हैं, इमरजेंसी खड़ी हो जाती है। आम जनता से भी बात करना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस की सरकार में भी कुछ चीज़ें अच्छी थी कि जैसे कांग्रेस का आदमी, मतलब कोई एक नेता छोटा या हो या बड़ा, तो अगर किसी विभाग में फ़ोन कर दे और कोई आदमी पहुंच जाए कि हमारा ये काम कर दो, तो बिना पैसे के वो काम होता था। बीजेपी के शासन में बड़े से बड़ा नेता भी फ़ोन करे कि इस विभाग में चले जाओ तो आपको उसके बाद भी पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद काम होता है। ये है बीजेपी की नाकामी, इनके नेताओं की नाकामी। दूसरा, कांग्रेस में कुछ कमियां हैं। जैसे कांग्रेस के शासन में सिलेंडर लेने के लिए हमें यहाँ से देखना पड़ता था कि गाड़ी कहाँ जा रही है, खजुराहो, तो हम 2 दिन पहले से गाड़ी का इंतजार करते थे और वहाँ से लेके रोड तक दुकान लाइन लगाते थे आम जनता, और पता चला जब तक हमारा नंबर आता था सिलेंडर खत्म हो जाते थे। आज महंगा है सिलेंडर, लेकिन घर तक सिलेंडर आ रहा है। तो कुछ चीज़ें बीजेपी की अच्छी हैं। देखिए क्या है, मोदी जी के द्वारा जो योजना निकाली गई केंद्र सरकार के द्वारा, वो नो डाउट वो कहीं उसमें गड़बड़ी नहीं है, अच्छी चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार की जो भी योजना है वो केवल जुमलेबाजी है। यहाँ जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो केवल जुमलेबाजी की बात करते हैं। मोदी जी की बात है, मोदी जी के नाम पे कब तक भुनाते रहेंगे जनता से? मोदी जी के नाम में मध्य प्रदेश सरकार से शिवराज सिंह जी कब तक भुनाते रहेंगे मोदी जी का नाम? अरे मोदी जी की केंद्र की योजना है, गैस की, रोड की, सड़क निर्माण की, ये बड़े बड़े हाईवे, ये सब केंद्र की योजना है। वो हुए हैं, अच्छे हुए हैं, अच्छे काम किए उनने। आखिर उनके नाम के कब तक भुनाते रहेंगे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार?
एक सीमा है, हो गई है, खत्म हो गई है वो सीमा। अब इनके अंदर क्या क्षमता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार की तो खुद ही बहुत सारी योजना फ्री की। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। रही बात वर्तमान सरकार की, तो मुझे तो लगता है, अगर मैं अपनी दृष्टि से बताऊं तो युवा बेरोजगार। आप एक छोटी सी भर्ती देख लीजिए, पटवारी घोटाला, लगभग एक त्यागी परिवार से 15 लोग एक ही कान से बहरे पाए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक नहीं, 51,000 शिक्षक भर्ती के लिए कितने लोग परेशान हैं। भोपाल में प्रतिदिन आंदोलन करके धरना दे रहे हैं। आपने 12 साल बाद भर्ती निकाली, उसमें भी 11,000 किसी विशेष वर्ग को भर्ती आप दे रहे हैं। उसके बाद भी शिक्षा जगत में सुनवाई नहीं। केवल स्कूल खोलने से विकास नहीं होता, उनके लिए टीचर रखिए। केवल अस्पताल खोलने से विकास नहीं होता, उनके लिए हमें डॉक्टर रखने पड़ेंगे। अगर हमें सुविधाएं करनी है तो पूर्ण रूपेण, ना कि केवल दिखावा। और आज भी आप देख सकते हैं कितने स्कूल हैं और कहाँ कितने टीचर हैं। पटवारी घोटाला आप देखिए, आज कई सारे ऐसे प्रूफ आ रहे हैं कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है, यहाँ से 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके जा रहे हैं लोग, बात बता रहे हैं। तो उसके बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना कोई रोक टोक हो रही है। केवल एक औपचारिकता कर दी कि कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, बाकी अंततः भर्ती होगी, सब होता है। तो ये तो ऐसा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, सब लोग अपना देखते हैं और देखता सबको ही अपना है। पेट भरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ लोग पेट भरने की नहीं, पेटी भरने की सोचते हैं, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, विकास को लेकर तमाम दावे हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, आम जनता परेशान है और पार्टियां अपने अपने गुण गाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जुड़े रहे मेरे साथ, नमस्कार।